हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो रिलीज़ की गई है यूपीएससी के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जो वैकेंसी रिलीज़ की है वो आपकी ग्रुप ए पोस्ट है एंड इट इज़ फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसमें आपकी जो सैलरी रेंज है वो रहने वाली है 56,000 से लेके आपकी ये जा सकती है 1,77,000 तक। और ये आपकी एक परमानेंट पोस्ट रहेगी और इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी ज़्यादा हैं। तो एक बार हम इसका यहाँ पे जो भी हमारे पास नोटिस है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जाना है इस साइट के ऊपर विच इज़ upsc.gov.in। ठीक है, तो आप इसके ऊपर जाओगे, आपको ये इंटरफेस दिखेगा। इसमें हमें क्लिक करना है रिक्रूटमेंट के ऊपर। वी विल क्लिक ऑन रिक्रूटमेंट। इसमें आपको दिखेंगे एडवर्टाइजमेंट्स। तो यहाँ पर एक इस पोस्ट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एडवर्टाइजमेंट। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारी डिटेल्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। ये जो वैकेंसी है ये है 45 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इन डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ पर जो सीट्स रहने वाली हैं अनरिजर्व के लिए 20, EWS के लिए 4, OBC 12, SC 6, ST 3 और PWBD के लिए 2। इतनी जो हैं ये वैकेंसीज़ यहाँ पर रहने वाली हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका पे स्केल है वो रहने वाला है 10 लेवल, राइट। तो एज की आप बात करोगे तो अपर एज लिमिट दी हुई है 35 ईयर्स फॉर अनरिजर्व्ड, 38 फॉर OBC, 40 फॉर SC ST, 45 फॉर PWBDs। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे जो इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशंस डिमांड की हैं उसमें आपके पास होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो सकती है, कंप्यूटर साइंस में हो सकती है, या फिर MTech आपकी हो सकती है, या फिर आपकी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकती है इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसके बाद आपके पास या फिर यू शुड हैव डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस और डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री हो सकती है ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ये यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है। या फिर आपके पास अगर A लेवल डिप्लोमा है अंडर दिस डिपार्टमेंट तो दिस विल ऑल्सो वर्क। अगर हम एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात करें तो एक्सपीरियंस में इन्होंने 2 से 4 साल की रेंज में जो है वो एक्सपीरियंस इन्होंने डिमांड किया हुआ है। जैसे कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल प्रोग्रामिंग, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस आपको है इन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग वर्क, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस शुड बी इन एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। 4 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस आपका कम से कम इसमें होना चाहिए। ठीक है, अगेन दिस हैज़ बीन आस्क्ड। तो इसको एक बार आप डिटेल्ड एक बार आई विल अटैच द लिंक ऑफ दिस PDF इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस PDF को एक बार आप खुद से गो थ्रू हो जाना अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्होंने बोला है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि ये जो क्वालिफिकेशंस हैं ये रिलैक्सेबल हैं। ठीक है, फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। नेक्स्ट इज ये जो हमारी पोस्ट है, दिस पोस्ट इज़ परमानेंट, ग्रुप A में आपकी आती है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स रहेगा, बट लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। आपकी पोस्टिंग इन में से कहीं पर भी आपकी हो सकती है पोस्टिंग। अप्लाई कैसे करना है और लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट इसकी है 14 अगस्त और आपको अप्लाई करने के लिए इस साइट पे जाना होगा। वो अभी मैं आपको विजिट कराती हूँ कि कैसे यू कैन अप्लाई ऑन दैट साइट। उससे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा किस बेसिस पे। सबसे पहले आपकी क्वालिफ़िकेशंस जो भी यहाँ पर इन्होंने मांगी हैं वो सब आपकी होनी चाहिए। उसके बाद अगर एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो एक शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा, ताकि कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे आपके, राइट। अब ये किस बेसिस पे आपको बुलाया जा सकता है, मतलब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पे हो सकती है? इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस। ठीक है, या फिर हो सकता है कि किसी के पास हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो एडवर्टाइजमेंट में दी है उससे ज़्यादा किसी के पास है, या फिर एक्सपीरियंस भी वो देखेंगे कि रेलिवेंट फील्ड में किसी का एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा है, कैसा है। बाय काउंटिंग एक्सपीरियंस बिफोर और आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, बाय इन्वोकिंग एक्सपीरियंस इवन इन केसेस व्हेन देयर इज़ नो एक्सपीरियंस मेंशन ईदर एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिज़ायरेबल। देखो 2 चीज़ें होती हैं। असेंशियल होता है कि ये मिनिमम है, ये आपके पास इतना होना ही चाहिए। डिज़ायरेबल वो है कि जिसके बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है कि बहुत अच्छी बात है, आप जो रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैं उनसे आप अलग स्टैंड आउट करते हो। सो द कैंडिडेट शुड देयरफॉर मेंशन ऑल हिज हर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड ओवर एंड अबव द मिनिमम क्वालिफिकेशंस। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द साइट जहाँ पर हम ये देखेंगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो।
इस पेज तक तो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया था। आपको अब जिस पे क्लिक करना है वो है इधर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी, जिसमें हमें मतलब है फ़िलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ असिस्टेंट डायरेक्टर। इसके अलावा भी आपकी 2 पोस्ट्स हैं, लेक्चरर ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, जो अभी रिलीज़ हुई हैं रिसेंटली, और इनकी जो लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 28 अगस्त। ठीक है, ये आपका अलग से एडवर्टाइजमेंट है, इसके ऊपर भी आई विल ऑल्सो मेक वन वीडियो। द एडवर्टाइजमेंट विच वी आर गोइंग टू टॉक टुडे एंड वी आर टॉकिंग इज़ दिस असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसकी आपकी लास्ट डेट है 14 अगस्त। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर ध्यान रखना, ये आपका डिफरेंट है यहाँ पे, राइट। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस। इस पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सारी इंस्ट्रक्शन का पेज आ जाता है। जो अभी हमने डिस्कस किया है वही चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। नेक्स्ट यही मार्क्स यहाँ पे देखो आगे आपके बताए हुए हैं कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन रहेगा, क्राइटेरिया क्या रहेगा। हमें इसके आगे जाना है। आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही सारा अप्लाई करना है, प्लस आपके जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपको अपलोड करने होंगे। विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, और यहाँ पर आपकी डिक्लेरेशन आ जाता है कि आप ये सारी चीज़ें जो आप दे रहे हो दिस इज़ ऑल वेरीफाइड और ओरिजिनल्स हैं आपके। तो इन्होंने यही सब चीज़ें बस यहाँ पर बताई हुई हैं। और इसमें आपको क्या करना है, आप इस पे आई हेयर बाय पे क्लिक करोगे एंड देन यू विल प्रोसीड, और इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो ORA पे तो फिर आप इसकी ये क्रेडेंशियल्स एंटर करके आप फॉलो करोगे, लॉगिन करोगे। अदरवाइज़ न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये सारी डिटेल्स आएंगी जो कि आपको फिल करने के लिए रहेंगी। सो दिस वाज द वीडियो अबाउट दैट असिस्टेंट डायरेक्टर पोजीशन, जिसमें आपको पे स्केल और जो भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस है वो सब मैंने डिस्कस किया है। अगर स्टिल आपको कोई डाउट रहता है डेफिनेटली मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।